उस्ताद, ब्रेक लाइनर बदलना इतना ज़रूरी क्यों है? सिर्फ टाइट करने से काम नहीं चलेगा। उस्ताद ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ब्रेक रिक्शा को रोकता ज़रूरी है, लेकिन लाइनर रिक्शा वाले की जान। उस्ताद ने सबसे पहले रिक्शा को जैक पर उठाया, 1924 की पाना उठाई और पहिए के नट्स खोल दिए। पहिए को बाहर निकालते ही ब्रेक ड्रम नजर आया। ड्रम को हल्के से हथौड़ी से ठोका और उसे खींचकर बाहर निकाला। अंदर का नज़ारा काफ़ी धूल भरा था। पुराने लाइनर बिल्कुल घिस कर लोहे से चिपक गए थे। उस्ताद ने कहा, देख छोटू, ये जो काला पाउडर है ना, ये पुराने लाइनर की मेहनत है। इसे साफ करना सबसे पहला काम है। उन्होंने वायर ब्रश और थोड़े पेट्रोल से पूरे प्लेट को चमका दिया ताकि नया लाइनर कचरे की वजह से फंसे नहीं। लाइनर निकलने के बाद व्हील सिलेंडर को चेक करें। अगर वहां से ऑयल लीक हो रहा है तो सिर्फ लाइनर बदलने से काम नहीं चलेगा, आपको सिलेंडर की काइट या सिलेंडर भी बदलना पड़ेगा। जब लाइनर बहुत पतला हो जाता है तो व्हील सिलेंडर के पिस्टन को ज़्यादा बाहर निकलना पड़ता है। कभी कभी पिस्टन इतना बाहर आ जाता है कि वो वापस अंदर नहीं जाता या ऑयल लीक करके लाइनर को चिपक देता है। दोस्तों, जब हम रास्ते पर 40 से 50 की स्पीड में ऑटो दौड़ाते हैं तो हमारा भरोसा सिर्फ एक ही चीज़ पर होता है, और वो है हमारा ब्रेक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर लाइनर की कच्ची घिस जाए तो क्या होगा? पहली बात, आपका ब्रेक पेडल नीचे बैठने लगेगा। दूसरी बात, ब्रेक मारते वक्त रिक्शा एक तरफ भगेगी, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। तीसरी बात, अगर लोहे से लोहा टकराया तो आपका महंगा ब्रेक ड्रम कट जाएगा। इसलिए जब भी लाइनर बदलें, हमेशा अच्छी क्वालिटी की कच्ची का इस्तेमाल करें। सस्ता लाइनर डालने से पैसा तो थोड़ा बचेगा, लेकिन गाड़ी की रुकने की ताकत कम हो जाएगी। एक सच्चा मैकेनिक वही है जो सिर्फ काम खत्म ना करे बल्कि कस्टमर को सुरक्षित रास्ते पर भेजे। तो दोस्तों, ब्रेक के साथ कभी समझौता मत कीजिए। अगली बार जब कच्ची बदलें तो ड्रम को पॉलिश करना और स्प्रिंग्स को चेक करना कभी ना भूलें। लाइनर को सही तरीके से बिठाना उतना ही ज़रूरी है जितना उसे निकालना। अगर फिटिंग सही नहीं हुई तो ब्रेक बराबर नहीं लगेगा। सबसे पहले बैक प्लेट और व्हील सिलेंडर को अच्छे से साफ करें। दोनों शूज़ को नीचे की तरफ से स्टार एडजस्टर के ऊपर बिठाएं। नीचे वाली छोटी स्प्रिंग को दोनों शूज़ के बीच में लगाएं। ये स्प्रिंग शूज़ को एडजस्टर से चिपका कर रखती है। अब दोनों शूज़ को बैक प्लेट पर रखें और पीछे से पिंस डालकर ऊपर से स्प्रिंग और क्लिप लगाएं। क्लिप को दबाकर 90 डिग्री घुमाएं ताकि शूज़ अपनी जगह पर लॉक हो जाएं। शूज़ के ऊपर के हिस्से को व्हील सिलेंडर के पिस्टन के अंदर बिठाएं। अब सबसे बड़ी और मजबूत स्प्रिंग को पियर्स की मदद से दोनों शूज़ के सुरक्षा में लगाएं। ब्रेक शू को पकड़ने वाली स्प्रिंग्स को बड़े ध्यान से नोज पियर से निकाला गया। पुराने शू बाहर आए और उनकी जगह चमचमाते नए स्टैंडर्ड साइज लाइनर ने ली। उस्ताद ने लाइनर के किनारों को थोड़ा फाइल से घिस दिया ताकि ब्रेक लगते वक्त चू चू की आवाज़ ना आए। छोटू नए ब्रेक लाइनर पकड़कर खड़ा था। तभी उस्ताद ने कहा, रुको बेटा, सिर्फ नए लाइनर डालने से काम पूरा नहीं होता। अगर पुराने ड्रम के अंदर लाइंस या खुरदुरापन रह गया तो नए लाइनर 2 दिन में घिस जाएंगे। उस्ताद ने एक 80 या 100 नंबर का पॉलिश पेपर निकाला और ड्रम के अंदर का हिस्सा दिखाया। उस्ताद ने समझाया, देख छोटू, ब्रेक लगते लगते ड्रम के किनारों पर एक हल्की सी बारी या घाट बन जाती है। अगर हम पॉलिश पेपर से इसे साफ नहीं करेंगे तो नया लाइनर ड्रम में सही से बैठेगा नहीं और ब्रेक जाम होने लगेगा। उस्ताद ने पॉलिश पेपर को ड्रम के अंदर रखा और बड़े जोर से गोल गोल घुमाते हुए रगड़ने लगे। इससे जो पुराना जाला हुआ लोहा है वो निकल जाता है। अब ड्रम का अंदर का हिस्सा बिल्कुल साफ और थोड़ा रफ हो गया है ताकि नया लाइनर इसे मजबूती से पकड़ सके। हमेशा याद रखना, नया लाइनर डालने के बाद पहले 50 से 100 किलोमीटर तक ब्रेक थोड़ा नरम लगता है क्योंकि लाइनर को ड्रम के साथ सेट होने में वक्त लगता है। इसलिए कस्टमर को हमेशा बोलना कि शुरुआत में गाड़ी धीरे चलाए। छोटू समझ गया था कि ब्रेक लाइनर डालना सिर्फ पुर्जा बदलना नहीं बल्कि रास्ते पर चलने वाली जिंदगी को सुरक्षा देना है। रगड़ने के बाद ड्रम के अंदर से काफ़ी काली धूल निकली। उस्ताद ने एक साफ कपड़े से उसे पोंछा और छोटू से कहा, अब इसमें उंगली घुमाकर देख। छोटू ने देखा कि जो ड्रम पहले बिल्कुल चिकना और जाला हुआ दिख रहा था, अब वो बिल्कुल नया जैसा लग रहा था। नया लाइनर ड्रम को तुरंत पकड़ लेता है, गाड़ी फिसलती नहीं। ब्रेक मारते वक्त जो चुरचुर की आवाज़ आती है वो पॉलिश करने से बंद हो जाती है। लाइनर बराबर घिसता है, इसलिए ज़्यादा महीनों तक चलता है।
हमेशा याद रखना, पॉलिश पेपर मारने के बाद ड्रम को हवा से या सूखे कपड़े से साफ से रूढ़ी करना, नहीं तो वही धूल नए लाइनर को खराब कर देगी। मार बैठ पंपिंग कर छोड़ मार छोड़ मार मार छोड़ मार मार छोड़ मार बस छोड़